नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 का यदि आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है। एकदम दोस्तों 23 फरवरी शाम तक का दोस्तों डेटा, बिल्कुल अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैटर तैयार करने के बाद, और अभी दोस्तों ये आपको वीडियो दोस्तों मिल जाएगी। और यहाँ सबसे कम कट ऑफ दोस्तों जाएगी और 31 दिन पूरे हो चुके हैं। कहाँ दोस्तों कितने फॉर्म पड़े हैं, जोन वाइज डेटा जो है मैं दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी मेरे पास कॉल आता है और फॉर्म सबमिट कर देते हैं, फिर भी कॉल आता है मेरे कहने के बावजूद भी कि मेरे इसमें गलती हो गई है। किसी ने क्या है 2014 का 17 का ही सर्टिफिकेट लगा दिया, कास्ट इनकम EWS। तो ये गलती ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपका फॉर्म जो दोस्तों रिजेक्ट होता है वो फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर होता है, बाकी और किसी वजह से आपका फॉर्म जो है दोस्तों रिजेक्ट नहीं होगा। बाद में दोस्तों एफिडेविट DV के टाइम पे आपको मौका देगा रेलवे टाइम टू टाइम। बस क्या है कि आप फ़ोटो सिग्नेचर ठीक से लगाएं, फॉर्म अपना गलती ना करें। और कोई भी डाउट है नीचे इंस्टाग्राम ID आपको मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। मुझसे क्या है पर्सनली आप अपने कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन फॉर्म दोस्तों आप भर देंगे, बिल्कुल भी वेट ना करें ITI क्वालिफिकेशन को लेकर या वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ALP की वैकेंसी बढ़ी, कब बढ़ी थी? जब छात्रों ने बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ी। प्रोटेस्ट किया लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक बढ़ गई। उसी प्रकार हमने ट्विटर कैंपेन किए, बहुत सारी चीज़ें की, कहीं रैलियाँ भी निकाली गई क्वालिफिकेशन को लेकर भी और वैकेंसी बढ़ाओ को लेकर भी। तो उसी प्रकार टेक्नीशियन की वैकेंसी अपने आप बढ़ गई, रेलवे ग्रुप डी की भी अपने आप बढ़ जाएंगी। तो निश्चिंत रहें दोस्तों, आपको जोन चेंज करने का भी दोस्तों मौका मिलेगा और आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको भी चेंज करने का मौका मिलेगा। इस चीज़ से दोस्तों आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें, फॉर्म भरें और अपनी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। कोई भी डाउट है नीचे तमाम तरह के दोस्तों लिंक मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस TKD एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी या किसी भी रेलवे के एग्जाम्स की रियल और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारा पूरा का पूरा चैनल दोस्तों रेलवे पर आधारित है। 90% पूरा चैनल रेलवे की न्यूज़ देता है। तो आप बहुत सही चैनल पे दोस्तों विजिट किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमेशा के लिए इस TKD एजुकेशन परिवार का एक सदस्य बन जाएंगे। तमाम तरह के दोस्तों नीचे लिंक भी मिल जाएंगे। मैं बता रहा था इंस्टाग्राम ID, हेल्पलाइन नंबर, सब कुछ सुविधा है आपके लिए दोस्तों, है ना। अब दोस्तों हम आगे चल लेते हैं। आगे चलने दोस्तों ये एक डेटा है जो आप लोगों ने देखा होगा 2013, 2019, 2018 में जो वैकेंसी आई थी, तो टोटल वैकेंसी 45,107 2013 में वैकेंसी थी। 81 लाख फॉर्म भरा था और 175 का दोस्तों पर सीट कंपटीशन उस टाइम पे देखना है। यानी कि 175 का पर सीट कंपटीशन का मतलब ये है कि 174 लोगों को आपको क्या पीछे छोड़ना था। और ये वो है दोस्तों जब CVT 1 के बता रहे हैं हम, जो फाइनल में जो कट ऑफ गई थी वो नहीं है। उसी प्रकार साल 2018 में बात करें तो 62,907 वैकेंसी थी, आप आइडिया लगा सकते हैं। इस बार तो 32,000 कुल वैकेंसी है, समझ रहे हो नहीं। और 1.8 करोड़ फॉर्म फिलिंग हुई थी और 300 का दोस्तों पर सीट कंपटीशन था उस समय। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो उसी प्रकार दोस्तों साल 2019 की बात करें तो 1,03,739 आपकी वैकेंसी है और एक वैकेंसी थी और 1.2 करोड़ फॉर्म भरा था और 111 का दोस्तों पर सीट कंपटीशन था। कब? जब 1 लाख से भी ऊपर वैकेंसी थी, समझ रहे हो नहीं। तब कट ऑफ दोस्तों 65 के अप्रोक्स में रही थी CVT 1 की। तो वो सिचुएशन थी, बाकी आप दोस्तों समझ सकते हैं। और दोस्तों ये डेटा हम देख लेते हैं जोन वाइज कि किस में कितने फॉर्म भरे हैं। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों अपना जो जोन्स का रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट नीचे व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर दोस्तों शेयर कर देंगे, ताकि हमें अगले दिन वीडियो बनाने में मदद मिल सके। अब दोस्तों देख लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग अभी भी दोस्तों मैं एक एवरेज निकाल रहा हूँ कि पर दिन दिल्ली जैसी जोन में लगभग 9-10 हज़ार फॉर्म अभी भी दोस्तों पर दिन आ रहे हैं। 10, 11, 12, 15 हज़ार हर दिन दोस्तों 20 हज़ार इतने जोन जो है दिल्ली जोन में अब भी आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा जितना डिले हो रहा है ना, तो जो कोने में सोए हुए थे उन लोगों को भी बात पहुंच रही है, हाँ भाई रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती आई थी कि हाई स्कूल तो पास हूँ यार, भर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें संख्या बढ़ाव देखने को मिल रही है। बाकी जो दोस्तों फॉर्म फिलिंग रियल होनी थी जिसमें आपका कंपटीशन रहेगा वो यही हो चुकी है। इसके आगे तो जितनी भी हो रही है वो भीड़ हो रही है, ये समझ लीजिए आप।
तो उस प्रकार से दोस्तों अगर हम दिल्ली, जिसे हम चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं, 4785 आप लोग जानते हैं वैकेंसी थी, और 7,91,000 ये एकदम ऑफिशियल डेटा है, इतने फॉर्म फिल हो चुके हैं। मुंबई वेस्टर्न रेलवे यानी कि अहमदाबाद की बात करें तो 4672 वैकेंसी है, 6,98,000 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे 3244 और क्या है 5,81,000 फॉर्म फिल हो चुके हैं। चेन्नई की बात करें दोस्तों 2694 और क्या है 6,02,000 आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अच्छा लोगों ने क्या है फॉर्म फिलअप किया और एक अच्छा डेटा दोस्तों इसमें क्या है निकल कर आ गया चेन्नई में। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार दोस्तों अब कोई चेन्नई से फॉर्म फिल मत करना। उसके बाद गुवाहाटी की बात करें दोस्तों 2048 वैकेंसी है, 6,11,000 इसमें फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। प्रयागराज की बात करें तो क्या है ये 2020 क्या है आपकी वैकेंसी है और 6,20,000 दोस्तों आपके क्या है फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे होगे इनमें फॉर्म फिलिंग ज़्यादा क्यों है, वो इनमें फॉर्म फिलिंग ज़्यादा है क्यों इसलिए है क्योंकि प्रयागराज गुवाहाटी बच्चों की जवान पे रखा था। अब चेन्नई में दोस्तों फॉर्म फिलअप क्यों था? क्योंकि बच्चों को जागरूक ही नहीं था, बच्चों को यही नहीं पता था कि वो सेफ जोन है, ये छुपा हुआ था। तो मैंने लगातार जब 2-3 वीडियो में बताया बच्चों को तो तब जाके इसमें डेटा दोस्तों ऊपर थोड़ा सा उठ के नजर आया। उसी प्रकार दोस्तों कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 1817 आपकी वैकेंसी है और 5,40,000 दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो गए हैं। तो अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप पर सीट कंपटीशन खुद निकाल सकते हैं अपनी अपनी जोन का। तो इसमें बताकर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पर सीट कंपटीशन इतना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पर कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि हर जोन का दोस्तों कंपटीशन 200 से कम नहीं है, 200 से ऊपर है आज के डेट में भी, ये समझ लीजिए 200 से कम नहीं है किसी भी जोन का। अगर हम सिकंदराबाद की बात करते हैं तो 1642 वैकेंसी है और 5,12,000। जबलपुर की बात करें दोस्तों 1614 वैकेंसी है, 5,01,000 फॉर्म फिल हो चुके हैं। जयपुर वाले बच्चे ध्यान देंगे 1433 आपकी वैकेंसी है, 5,80,000 दोस्तों फॉर्म फिल हो गए हैं। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में दोस्तों 1370 आपकी वैकेंसी है, 3,87,000 आपके क्या है फॉर्म फिल हो गए हैं। बिलासपुर की बात करते हैं दोस्तों 1337 आपकी वैकेंसी है, 4,48,000 आपके फॉर्म फिल हो गए हैं। हाजीपुर में पटना में बात करें तो 1251 आपकी वैकेंसी है, 4,68,000 फॉर्म फिल हो गए हैं। उसी प्रकार कोलकाता में बात करें 1,044 आपकी वैकेंसी है और 3,84,000 आपके क्या है यहाँ पर भी दोस्तों फॉर्म फिल हो गए हैं। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आपका चेंजेस, मैंने बताया था इसमें 2.5 लाख के अप्रॉक्स में फॉर्म फिल आप देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा नहीं पहुँच पाया देखो अभी तक भी अकॉर्डिंग। तो भुवनेश्वर में अगर हम बात करें सबसे पहले तो 964 आपकी वैकेंसी थी और 3,89,000। हुबली की बात करें तो 503 आपकी वैकेंसी थी, 2,50,000। तो दोस्तों ये आपके क्या है एक फॉर्म फिलिंग डेटा जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये दोस्तों इतना इंक्रीज हो रहा है। इन जोन में दोस्तों नीचे वाली हम बात करें तो 4-5 हज़ार पर डे का 5,000 8,000 बढ़ रहे हैं। बाकी इन जोन में दोस्तों 20 से लेके 10,000 तक के अभी भी दोस्तों लास्ट डेट तो निकल गई आपकी 22 जनवरी, बच्चे कुछ बच्चे अभी भी दोस्तों इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर हम पूरा दोस्तों 16 जोन्स का आइडिया लगाएं तो लगभग ये कह सकते हैं 16 पंजे 80, तो अभी भी दोस्तों पर दिन का 70-80 हज़ार फॉर्म अभी भी एक दिन का 1 लाख के अप्रॉक्स में पर दिन दोस्तों पड़ रहा है अभी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आप लगा सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पर सबसे कम कहां से जाएगी। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसमें वैकेंसी कम है तो फॉर्म फिलिंग भी दोस्तों अच्छी खासी रहने वाली है। आप एक पूरी तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। पिछली बार तो दोस्तों इसकी कट ऑफ गई थी, ये गई थी 64 पे गई थी, 64 पे दोस्तों इसकी कट ऑफ गई थी, CVT 1 की कट ऑफ गई थी। अब दोस्तों वैकेंसी तो मात्र इतनी है लेकिन फॉर्म फिलिंग दोस्तों ज़्यादा है। तो आप मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि आप इस कट ऑफ को मानकर अपनी तैयारी ग्रुप डी की दोस्तों लेकर चल सकते हैं कि CVT 1 में आपके कम से कम नहीं तो अगर आपके मान लीजिए इतने नंबर हैं, कितने इतने अगर आपके इतने नंबर हैं दोस्तों, कहने को इतना ना कह के आप ये मान सकते हैं कि 69 मान लीजिए, तो 69 से 70 नंबर आपके दोस्तों CVT 1 में होने चाहिए। अब CVT 1 में 69 71 हो जाएंगे तो आप CVT दौड़ के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन ये नहीं है दोस्तों कि आपका क्या है सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई OBC का बच्चा है दोस्तों तो फाइनल सिलेक्शन के लिए OBC बच्चे को तो आप समझ लेना कम से कम नहीं तो 78 नंबर होने चाहिए, कम से कम नहीं तो 78 नंबर ऐसे होने चाहिए
तब जाके वो चैन की नींद सो पाएगा, तब उसको लगेगा कि हाँ मैं रेलवे ग्रुप डी में क्वालिफाई कर ले जाऊँगा। अब वो ज़माना नहीं है, वो ऐसा ज़माना बिल्कुल नहीं है। कोई आप लोगों को कट ऑफ बताई जा रही है कि भाई सिकंदराबाद की देख लो, पिछली बार जो है भाई देख लो सिकंदराबाद की 2019 की जो कट ऑफ है, जो 2022 में आपका पेपर हुआ था कि भाई इसकी कट ऑफ 52 गई थी। कितनी गई थी? 52 गई थी। फिर सर जी दौड़ में जो बच्चा पास हो गया उसकी कट ऑफ कितनी हो गई थी? उसकी कट ऑफ 57 हो गई थी। तो इस बार जब वैकेंसी आपकी कम है दोस्तों, 1642 आपकी वैकेंसी है, पिछली बार से आधी के अप्रॉक्स में वैकेंसी है, तो आप ये मान सकते हैं कि 57 कट ऑफ गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा चली जाएगी आपकी कट ऑफ 65 चली जाएगी। भाई यही तो आपको अनुमान बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, 65 चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्म फिलिंग पिछली बार कुछ और थी, इस बार दोस्तों फॉर्म फिलिंग कुछ और है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों घटी हैं और फॉर्म फिलिंग जो दोस्तों हैं ये बड़ी हैं। इसका कारण दोस्तों, मेन कारण सिर्फ यही है कि बच्चे को पूरी तरीके से यूट्यूब पे बताया गया है कि इसकी कट ऑफ कम थी, यहाँ से बच्चों फॉर्म फिलअप कर दो। पीपीटी लगा के बराबर समझाई गई है कि देखो ये 52 कट ऑफ गई थी। तो इस चीज़ को आधार मान के आप बिल्कुल भी दोस्तों खुशी मत हो जाना। मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं और एग्ज़ाम दिए भी है दोस्तों। और रेलवे से मैं 2015 से पूरी तरीके से रेलवे पे ही डिपेंड रहा हूँ। तो आप एक विश्वासदार आदमी की वीडियो देख रहे हैं कि इस पेज पे मत रहना। अपनी तैयारी दोस्तों, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आपका जो दोस्तों तैयारी होनी चाहिए, वो अगर कोई भी बच्चा है तो उसका टारगेट ये होना चाहिए। उसका अगर टारगेट कोई सी भी कैटेगरी का है, जनरल का बच्चा है तो उसका टारगेट भी होना चाहिए 80 के आसपास, और जो ओबीसी का बच्चा है वो 75-78 के आसपास होना चाहिए। एससी वाले का जो है वो 72 के आसपास होना चाहिए फाइनल के लिए, फिर उसको कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जो जानकारी मैं देना चाह रहा था आप लोगों को, वो जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, एक तैयारी करने के लिए मोटिवेट भी हो गए होंगे। लेकिन बिल्कुल भी इस ख्याल में ना रहें कि कट ऑफ आपकी पिछली बार की अपेक्षा कम चली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी सही लगी होगी आप लोगों को, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे और टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।